नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 5 जून, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। कानपुर हिंसा को लेकर मुसलमानों के घरों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने का किया ऐलान। केरल उपचुनाव में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ, कांग्रेस की हुई बम्पर जीत। किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी और मोदी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मेरी हत्या कराना चाहती है योगी और मोदी सरकार। राज ठाकरे ने मुसलमानों को लेकर फिर उगला जहर, जनता से की अपील, कहा मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजे तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराएं दर्ज। घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर शिवसेना का मोदी सरकार पर करारा हमला, कहा कश्मीर फाइल्स से 2 फिल्म बनाकर दिखाएं कि अब कौन है कश्मीरी पंडितों का जिम्मेदार। मुसलमानों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली भाजपा नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। ज्ञानबाबी मस्जिद पर मोहन भागवत के बयान से कई नेता नाराज। चक्रपाणी महाराज ने कहा माफी मांगे मोहन भागवत। कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर जीतनराम मांझी ने दिया सुझाव, कहा बिहारियों को सौंप दे कश्मीर, हो जाएगा सब कुछ ठीक। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी मन कैलकुलेशन। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। कानपुर हिंसा को लेकर मुसलमानों के घरों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने का किया ऐलान। 64 दिन कानपुर में हुई हिंसक झड़प की घटना को लेकर योगी सरकार खुलकर मुसलमानों के विरोध में उतर आई है। दरअसल कानपुर हिंसा में शामिल अब तक 18 मुसलमानों को गिरफ्तार किया चुका है। इन मुसलमानों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं योगी सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाएगी। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था और लगातार मुसलमान बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी, लेकिन योगी सरकार ने आज एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई करने का ऐलान किया है और जितने भी 18 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनमें से सभी के सभी मुसलमान हैं और एक भी हिंदू को अभी तक योगी सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। एक और बड़ा ऐलान करते हुए योगी सरकार ने कहा कि जितने भी मुसलमान इस हिंसा में शामिल हैं उन पर गैंगस्टर लगाए जाएगा। केरल उपचुनाव में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ, कांग्रेस ने बम्पर जीत की हासिल। 64 पदें। केरल से आज मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल केरल उपचुनाव में कांग्रेस यूडीएफ उम्मीदवार उमा थॉमस ने थिरुक्काकरा सीट से भारी अंतर से जीत हासिल की और भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, इस सीट पर 31 मई को उपचुनाव कराए गए थे, जिसके लिए वोटों की गिनती आज हुई। पिछले 2 बार से ये सीट कांग्रेस के खाते में थी। हालांकि 2 बार के विधायक पीटी थॉमस के निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हुए थे। इसके बाद उनकी पत्नी थॉमस उमा को इस सीट से उतारा गया था। जानकारी के मुताबिक उपचुनाव में उमा थॉमस को 72,000 से अधिक वोट मिले। वहीं उनके खिलाफ प्रत्याशी जोसेफ को केवल 47,000 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं भाजपा की प्रत्याशी एएन राधा कृष्णन तीसरे नंबर पर रहीं और यहां पर पूरी तरीके से भाजपा प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया और पूरी तरीके से केरल उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। जो बड़ा झटका केरल उपचुनाव से मोदी सरकार को आज लगा है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन। मुसलमानों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। 64 पदें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को हिंसा हो गई। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं अब इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। कानपुर हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से और भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है उसके लिए भाजपा नेता नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही अखिलेश यादव ने सभी मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मामले में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इन्होंने ही पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से मुसलमानों में लगातार गुस्सा है। 400 बड़ी मांग अखिलेश यादव ने किया और मुसलमानों का खुल का समर्थन कर दिया है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन। घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर शिवसेना का भाजपा पर करारा हमला, कहा कश्मीर फाइल से 2 बनाकर दिखाएं कि अब कौन है कश्मीरी पंडितों का जिम्मेदार। 64 पदें। कश्मीर घाटी से फिर से शुरू हो चुके कश्मीरी पंडितों के पलायन पर शिवसेना ने भाजपा की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि अब एक और
कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाकर दिखाना चाहिए कि मौजूदा दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फिल्म कश्मीर फाइल्स का समर्थन किया, जिससे इसके निर्माता को 400-500 करोड़ रुपए कमाई करने में मदद मिली, लेकिन कश्मीरी पंडितों की स्थिति नहीं बदली। महाराष्ट्र के नेता ने कहा कि मुख्य जोर इस बात पर होना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की जान कैसे बचाई जाए। शिवसेना सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के एक बार फिर से पलायन करने के मद्देनजर कश्मीर फाइल्स 2 फिल्म के जरिए ये दिखाया जाना चाहिए कि उनकी मौजूदा दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। 400 बड़ा हमला शिवसेना ने आज मोदी सरकार पर कश्मीरी पंडितों को लेकर बोला है। इसी के साथ बड़ी कीमत का एलिगेशन राकेश टिकैत का योगी और मोदी पर गंभीर आरोप, कहा मेरी हत्या कराना चाहती है मोदी और योगी सरकार। 64 पदें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी और योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी जी के षड्यंत्रकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी प्रकार आज भी देश एवं देश के किसानों की आवाज उठाने वाले षड्यंत्रकारियों के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि अगर एक टिकैत पर कोई आंच आ भी जाती है तो देश में यूनियन के इनकलाबी झंडे को उठाने के लिए लाखों टिकैत तैयार हैं। कर्नाटक में अपने ऊपर हमले को सोची समझी साजिश करार देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार उनकी हत्या तथा उनके संगठनों के साथ साथ टिकैत परिवार को तोड़ना चाहती है। 400 बड़ा गंभीर आरोप आज राकेश टिकैत ने योगी और मोदी पर लगाया। इसी के साथ बड़ी कीमत का एलिगेशन फिर मुसलमानों के विरोध में उतरे राज ठाकरे, जनता से की अपील, कहा मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजते देखें तो पुलिस में करें शिकायत। 64 पदें। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के लोगों से अपील की है कि यदि लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित मानदंडों से अधिक हो तो पुलिस में शिकायत करें। राज्य के लोगों को लिखे 2 पन्नों के पत्र में उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि ये पत्र राज्य के हर नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि दिन के दौरान मस्जिदों की आवाज 50-55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा ना हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो तुरंत पुलिस में शिकायत दें। पत्र में हवाला देकर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर की आवाज़ 45 से 55 डेसिबल जो कि किचन मिक्सर की आवाज़ के बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये लिखते हुए हस्ताक्षर अभियान आयोजित करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा और फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। 400 किस तरह से एक बार फिर राज ठाकरे ने अपना जहर उगलना मुसलमानों के खिलाफ महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है। इसी के साथ बड़ी कीमत का एलिगेशन आतंकी हमलों को लेकर जीतन मांझी ने दिया सुझाव, कहा बिहारियों को सौंपें कश्मीर, हो जाएगा सब ठीक। 64 पदें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आम लोगों की हत्या मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर को शांति करना है तो हम बिहारियों को कश्मीर सौंप दें, सब ठीक हो जाएगा। बता दें कि उनकी ये टिप्पणी गुरुवार को आतंकियों द्वारा राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर विजय कुमार और ईंट भट्टे पर काम करने वाले बिहार के मजदूर की हत्या के बाद आई। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने पूर्व में कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म आतंकी साजिश है जिसको दिखाकर कश्मीर में खौफ एवं डर का माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीर में घटित आतंकी वारदातों ने मेरी बातों को साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहूँगा कि अगर कश्मीर शांत करना है तो हम बिहारियों को सौंप दे, सब ठीक हो जाएगा। बताते हैं इससे पहले ही मांझी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान दिया था और हमला ही बोला था और कहा था कि कश्मीर फाइल्स एक आतंकी फिल्म है और इससे आतंक बढ़ेगा और उनकी बात आज सच हुई है। और आज कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म खत्म हुआ है, इसका प्रचार खत्म हुआ, वैसे भी आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगा है। इसी के साथ बड़ी कीमत का एलिगेशन ज्ञानबाबी मस्जिद पर मोहन भागवत के बयान से कई नेता नाराज, चक्रपाणी महाराष्ट्र ने कहा माफी मांगे मोहन भागवत। 64 पदें। ज्ञानबाबी मस्जिद को लेकर जारी बहस के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी उबाल आना शुरू हो गया है। चक्रपाणी महाराष्ट्र से लेकर ओवैसी तक ने उनके बयान में प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराष्ट्र ने कहा कि राम मंदिर में मोहन भागवत और RSS को कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी को इस
तरह का बयान नहीं देना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। मौलाना मदनी विदेशी आक्रमणताओं के साथ हैं। क्या मोहन भागवत भी विदेशी आक्रमणताओं के साथ हैं? वहीं इसी मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी पर भागवत के बयान भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी के लिए एक आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से जरूरी था। दूसरे शब्दों में RSS ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब यह है कि वे ज्ञानवापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? तो बड़ी अपडेट निकल के सामने। ज्ञानवापी मस्जिद पर मोहन भागवत ने मुसलमानों का समर्थन किया था। इसी को लेकर अब हिंदुवादी संगठन मोहन भागवत के विरोध में उतर आए। उनसे माफी